हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए रीट मेंस 2025 के लिए थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के लिए टॉपिक लेके आए हैं सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी। आईसीटी का महत्वपूर्ण टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव से दोस्तों क्वेश्चन आएगा। हम इस क्लास में कलाम बुक आधारित क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। हुबहू छपने वाले नई परीक्षा पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन लेके आए हैं। आज सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव की दूसरी क्लास है दोस्तों। कौन सी क्लास है आज? दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमने करा दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भाई हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें और वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास की संपूर्ण पीडीएफ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी, व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मिलेंगी। तो आप वहां से आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसमें हम टॉप पीवाईक्यूज कराएंगे दोस्तों। अब तक की राजस्थान में जितनी परीक्षाएं हुई हैं दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी सामाजिक प्रभाव के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम कराएंगे सॉल्व। और व्याख्या देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं संपूर्ण व्याख्या। और भी डिटेल से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। वीडियो से देखना चाहते हैं तो हमारी क्लास से जरूर देखें और वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। वीडियो लाइक जरूर करें। आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कह रहे हैं कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। संघर्ष करते रहें और हमारे जीके गुरु टेक चैनल के साथ जुड़े रहें। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। यहाँ तक तो हमने करा दिए थे दोस्तों 50 तक। 50 से आगे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन यह सुनिश्चित करता है कि डेटा बिना बदले प्राप्तकर्ता तक पहुंचे? गोपनीयता, प्रमाणीकरण, सत्यनिष्ठा, एन्क्रिप्शन। तो बिना बदले डेटा प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है दोस्तों, वो होता है आपका सत्यनिष्ठा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सत्यनिष्ठा होता है। व्याख्या देखना चाहते हैं दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। अगला सवाल है आपका, शैक्षिक अनुसंधानों में एक प्रमुख नैतिक चिंता क्या है? समय प्रबंधन, साहित्यिक चोरी, प्रोग्रामिंग त्रुटि, बजट बनाना। तो नैतिक चिंता पूछा है दोस्तों। समय प्रबंधन तो होता है, प्रोग्राम में त्रुटियां होती हैं, कमियां होती हैं, बजट का निर्माण भी होता है, लेकिन साहित्यिक चोरी की बहुत चिंता रहती है, कॉपीराइट की बहुत चिंता रहती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, आईसीटी में कौन सा कैरियर एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स बनाने पर केंद्रित होता है? प्रोग्रामर, एनिमेटर, डाटाबेस मैनेजर, नेटवर्क इंजीनियरिंग। तो आईसीटी में जो कैरियर एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट बनाने में केंद्रित होता है दोस्तों वो होता है आपका एनिमेटर। एनिमेटर होता है दोस्तों, वो एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट बनाने में कार्य करता है, बहुत ही केंद्रित होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, कौन सा घटक यह सत्यापित करता है कि उपयोगकर्ता वास्तविक और अधिकृत है? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रमाणीकरण, फॉर्मेटिंग, डिस्क्रिप्शन। जो प्रमाणीकरण होता है दोस्तों, ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। वो सत्यापित करता है कि उपयोगकर्ता वास्तविक और अधिकृत है, वही खुद को उपयोक्ता है स्वयं, इसको प्रमाणीकरण करता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, विप्रो का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों विप्रो का मुख्य कार्य होता है बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करना। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। विप्रो की फुल फॉर्म देख सकते हैं दोस्तों, हम कल ही क्वेश्चन में कराई थी, अगली क्लास में देख सकते हैं आप इससे पहले। अगला सवाल है आपका,
आईसीटी ने निम्न में से किसे घर से भी संभव बना दिया? ऑनलाइन खरीदारी, टीवी देखना, पारंपरिक खेती, खेल प्रशिक्षण। तो आईसीटी ने ऑनलाइन खरीदारी को भी संभव बना दिया है। घर पर ही ऑनलाइन शॉपिंग करती है, ऑनलाइन भुगतान होता है, ऑनलाइन शॉपिंग चलती है। हर चीज़ फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, कई ऐसी साइटें हैं इनसे ऑनलाइन शॉपिंग होती है। ऑप्शन बी आपका ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। हम इस क्लास में बहुत ही रैपिड फायर रिवीजन करा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही स्पीड में जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल जाए। और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से इस पीडीएफ से डिटेल से पढ़ सकते हैं व्याख्या सहित। हमें इसमें रैपिड फायर रिवीजन कराने हैं जल्दी जल्दी, जितना क्वेश्चन आपको मिल जाए उतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा अधिकार मस्तिष्क की रचनाओं जैसे आविष्कार और कलात्मक कार्यों से जुड़ा है? मानवाधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार। तो मस्तिष्क की रचनाओं और जैसे आविष्कार और कलात्मक कार्यों से जुड़ा है, आविष्कार और कलात्मक कार्यों से जुड़ा है दोस्तों, वो होता है आपका बौद्धिक संपदा अधिकार होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों। कथन दे रखे हैं दो, उनमें से देखना ही कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला कथन दे रखा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमेशा निःशुल्क होता है। नहीं दोस्तों, हमेशा निःशुल्क नहीं होता है ओपन सॉफ्टवेयर, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा दे रखा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर स्रोत कोड तक पहुंच की अनुमति देता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोड तक पहुंचने की अनुमति देता है। और कथन दो तो सही है, कथन एक गलत है। तो कथन एक गलत है, कथन दो सही है। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन है डी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत में किस कानून के अंतर्गत वस्तुओं की डिजाइन की रक्षा होती है? कॉपीराइट अधिनियम, डिजाइन अधिनियम, ट्रेडमार्क अधिनियम, पेटेंट अधिनियम। ट्रेडमार्क होता है दोस्तों खाद्य पदार्थों पर, जैसे किसी कंपनी की होते हैं ट्रेडमार्क, ये नहीं होता है। इसमें पूछा है वस्तुओं की डिजाइन पर, तो वो होता है डिजाइन अधिनियम होता है, डिजाइन एक्ट होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। डिजाइन एक्ट 2000 में बनाया गया था। वस्तुओं के आकार परिवर्तन, डिजाइन, सजा, बनावटी के लिए कार्य करता है। अगला सवाल है आपका, आईसीटी सेवाओं को उनके क्षेत्रों से मिलान करना है दोस्तों। आईसीटी सेवाएं उनको क्षेत्रों से मिलान करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मिलान वाले ट्रेंडिंग में लेंगे। इसमें कॉमन एक कॉलम ए कॉलम बी को मिलाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका दे रखा है पहले ई हेल्थ, हेल्थ होता है वो चिकित्सा से संबंधित होता है, ए का एक हो जाएगा। ई लर्निंग होता है वो शिक्षा से संबंधित होता है, एजुकेशन से संबंधित। ई कॉमर्स होता है ऑनलाइन खरीदारी होती है कॉमर्स में, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, आजियो है, और भी कई साइटें हैं जैसे मीशो वगैरह। सी का 3 हो जाएगा। ई गवर्नमेंट होता है वो तो गवर्नमेंट सरकार होती है, गवर्नमेंट। तो इसमें 1 2 3 4 आपके क्रम से है। 1 2 3 4 आपके कौन से ऑप्शन में है? 1 2 3 4 आपके दे रखे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन बी में दे रखे हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, इनमें से कौन शैक्षिक ईमानदारी का उल्लंघन है? समूह चर्चा, साहित्य चोरी, कक्षा में भाग लेना, समय पर असाइनमेंट जमा करना। शैक्षिक ईमानदारी का उल्लंघन, जो ईमानदारी का उल्लंघन होता है वो साहित्यिक चोरी होती है, साहित्यिक चोरी, कॉपीराइट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से वेब डिजाइनर का कार्य कौन सा है? हार्डवेयर की मरम्मत नहीं होता है, वेबसाइट का लेआउट पर जाना बनाना ये काम करता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्रिएटिंग वेबसाइट लेआउट। बैंकों का खाता प्रबंधन नहीं होता है, सर्वेक्षण करना नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। वेब डिजाइनर का काम होता है क्रिएटिंग वेबसाइट लेआउट होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों। कथन दे रखे हैं 2। पहला कथन है आपका, कृषि में आईसीटी का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? किया जाता है, कृषि में भी किया जाता है, हर चीज में किया जाता है आईसीटी का उपयोग। तो ये गलत हो जाएगा। आईसीटी किसानों को मौसम और सफल डेटा तक पहुंचने में मदद करता है। बिल्कुल सही है। तो ये कृषि से संबंधित ही तो हो गया, मौसम और फसल डेटा। तो कथन तो 2 सही है, कथन 1 गलत है। तो कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। सरकार में आईसीटी के उपयोग को कहा जाता है ई गवर्नेंस कहा जाता है,
ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बैंकिंग में बैंक कहा जाता है, शिक्षा में लर्निंग कहा जाता है, और आपका कॉमर्स में ई कॉमर्स कहा जाता है। सो वो क्या कहते हैं, खरीदारी लेन देन में, शॉपिंग में। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, आईसीटी में कौन सा कैरियर सॉफ्टवेयर कोड लिखने पर केंद्रित होता है? डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, तकनीकी, वेब मास्टर। तकनीक नहीं होता है, वेब मास्टर नहीं होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं होता है, प्रोग्रामर होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। लिखने और प्रोग्राम विकसित करने का कार्य करता है आईसीटी में। अगला सवाल है आपका, मौलिक, साहित्यिक, नाट्य संगीत, कलात्मक कृतियों की सुरक्षा कौन सा अधिनियम करता है? डिजाइन अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम, पेटेंट अधिनियम, ट्रेडमार्क अधिनियम। तो वो करता है कॉपीराइट अधिनियम। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, कॉपीराइट एक्ट। अगला सवाल है आपका, सोशल मीडिया की लत एक नकारात्मक प्रभाव डालती है? उत्पादकता में वृद्धि? नहीं। सामाजिक संबंध? नहीं। मानसिक भटकाव? बिल्कुल सही है, मेंटल डिस्ट्रेस। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये भटकाव डालती है, उसी में भटके रहते हैं, उसी की लत लग जाती है, उसी में देखते रहते हैं सोशल मीडिया को, टाइम उसी में निकल जाता है। अगला सवाल है आपका, इनमें से कौन ऑनलाइन शिक्षा का उपकरण है? कक्षा व्याख्यान? नहीं है। यूट्यूब, ट्यूटोरियल? बिल्कुल है। पुस्तकालय पढ़ना? नहीं है। पेन और पेपर? नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा यही होती है, ऑनलाइन पढ़ना। अगला सवाल है आपका, किसने संगठन की वेबसाइट के संचालन की जिम्मेदारी होती है? वेब मास्टर में होती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। टाइपिस्ट में नहीं होती, प्रोग्रामर में नहीं होती, विश्लेषक में नहीं होती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। टाइपिस्ट की जिम्मेदारी होती है, वो वेब मास्टर पर होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपके लिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। कंपनियों के विशिष्ट लोगों और ब्रांड नामों की सुरक्षा कौन सा अधिनियम करता है? कॉपीराइट अधिनियम? नहीं करता है। कॉपीराइट तो पेटेंट को कॉपीराइट से बताता है। डिजाइन अधिनियम? नहीं करता है। ट्रेडमार्क करता है दोस्तों, ब्रांड देता है, कंपनी का नाम देता है, ब्रांड, किस ब्रांड की कंपनी है, ट्रेडमार्क देता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, नागरिकों को सार्वजनिक राय व्यक्त करने में आईसीटी का आधारित मंच निम्न से कौन सा है? सोशल मीडिया, पाठ्यपुस्तक, डाकघर, रेडियो स्टेशन। तो ये सोशल मीडिया है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, डेटाबेस की संरचना और सुचारू संचालन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? प्रोग्रामर, डेटाबेस मैनेजर? डेटाबेस मैनेजर ही होता है डेटाबेस के सुचारू रूप से संचालन की नीति। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सोशल मीडिया प्रभावों को उनके प्रकार से मैच करना है दोस्तों। प्रभावों को क्या करना है दोस्तों? मैच करना है। मैच करने के लिए दे रखे हैं आपके प्रभाव, कॉमन ए, कॉलम बी, दो कॉलम दे रखे हैं, आपको प्रभावों को मैच करना है प्रकारों से। साइबर बुलिंग, जागरूकता अधिनियम सकारात्मक होता है, बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य समस्या, मानसिक प्रभाव, बिल्कुल सही है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। समय बर्बादी, उत्पादकता होता है। और साइबर बुलिंग होता है, वो नकारात्मक प्रभाव होता है। तो 1 2 3 4 आपके सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, आपकी परीक्षा पूछा जा सकता है इनमें से, आईसीटी का नैतिक उपयोग क्या है? वेबसाइट हैक करना? नहीं है। हैक करना में भाई नीति उपयोग थोड़ी, नैतिक उपयोग थोड़ी है। वास्तविक सॉफ्टवेयर का उपयोग करना? बिल्कुल सही है। वायरलेस फैलाना नहीं है। सामग्री की चोरी करना नहीं है। साहित्यिक चोरी नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं दोस्तों। विप्रो का पूर्ण रूप है, हमने कल भी बताया था। विप्रो का पूर्ण रूप वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन इसमें दे रखा है, प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है आपका, कौन सा आईसीटी पेशा प्रणालियों की दक्षता और डिजाइन का विश्लेषण करता है? वो करता है आपका सिस्टम विश्लेषक करता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शासन में आईसीटी उपयोग एक प्रमुख लाभ क्या है? कार्य में देरी नहीं होती है, पारदर्शिता में कमी नहीं होती है, ऑनलाइन शिकायत निवारण बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शैक्षणिक संस्थानों में इनमें से क्या अनैतिक माना जाता है? सेमिनार में भाग लेना, ये तो नैतिक है। समूह परियोजनाएं नैतिक है। बिना श्रेय दिए सामग्री की नकल करना, ये अनैतिक है दोस्तों। बिना किसी से पूछे सामग्री की नकल करना, यह साहित्यिक चोरी होती है, ये कॉपीराइट। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत में जैव विविधता की सुरक्षा से संबंधित अधिनियम कौन सा है? डिजाइन अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम है दोस्तों। जैव विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन सा कार्य हार्डवेयर ज्ञान और मूल समस्याओं के समाधान से संबंधित है? कंप्यूटर तकनीकी है होता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पेशा सीधे वेबसाइट कोडिंग से जुड़ा होता है? वेब प्रोग्रामर, सिस्टम विश्लेषक नहीं होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं होता है, कंप्यूटर तकनीकी नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। वेब प्रोग्रामर सीधे वेबसाइट कोडिंग से जुड़ा होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किस कानून के अंतर्गत किसानों और वैज्ञानिकों द्वारा पौध किस्मों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है? दोस्तों कल भी आया था क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। पौध किस्मों और कृषक अधिकार अधिनियम के तहत की जाती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? नकारात्मक प्रभाव, सामाजिक अलगाव नकारात्मक प्रभाव होता है। इंटरनेट की लत, ये भी नकारात्मक होता है। रचनात्मक वृद्धि नहीं होती है दोस्तों, वृद्धि कहाँ होती है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सोशल मीडिया से रचनात्मक वृद्धि नहीं होती है। अगला सवाल है आपका, वेबसाइट कॉपीराइट पेटेंट और ट्रेडमार्क को कौन नियंत्रित करता है? विप्पो करता है दोस्तों, कल भी पढ़ा था हमने। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। विप्पो को आप डिटेल से पढ़ सकती हैं, व्याख्या भी देख सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है दोस्तों विप्पो की। विप्पो का मुख्यालय भी पूछा जाता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। अगला सवाल है आपका, अधिनियमों को उनके लागू होने के वर्षों से मिलाना है दोस्तों। अधिनियम दे रखे हैं, उनको लागू होने के वर्षों से मिलाना है, वर्षों से मिलाना है। तो कॉलम ए दे रखा है, कॉलम बी दे रखा है। कॉलम ए, कॉलम बी दे रखा है, इसको मिलाना है वर्षों से। कॉपीराइट अधिनियम 1957, पेटेंट अधिनियम 1970, डिजाइन अधिनियम 1999 और जीआई एक्ट 2000 में आया था, जीआई एक्ट। तो इसमें आपका सही जवाब होगा 1 2 4 3। 1 2 4 3 आपके दे रखे हैं, 1 2 4 3, 1 2 4 3। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, प्लेटफार्मों को उनके कार्यों के अनुसार मिलाना है दोस्तों। फेसबुक सामाजिक नेटवर्किंग होता है, सोशल नेटवर्किंग कार्य सामाजिक कार्यों से मिलाना है, इधर भी दे रखे हैं इसके थोड़े। अमेजन ऑनलाइन खरीदारी होती है बिल्कुल। यूट्यूब वीडियो साझा करना होता है, सीधे सीधे मिल रहे हैं। आर एस सी टी सी, ये रेलवे से संबंधित होता है, टिकट बुकिंग होता है। तो 1 2 3 4 आपके सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बौद्धिक संपदा की चोरी का मुख्य कारण क्या है? नैतिक जागरूकता नहीं है। कॉपीराइट ज्ञान की कमी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, इनमें से कौन ई लर्निंग का एक वैध उदाहरण है? टीवी सीरियल देखना, ऑनलाइन कक्षा में भाग लेना। ई लर्निंग, ऑनलाइन कक्षा में भाग लेना, यही होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किसी अन्य की सामग्री का कानूनी रूप से उपयोग करने से पहले क्या आवश्यक है? गुमनाम पुष्टि, श्रेय और अनुमति, पासवर्ड साझा करना, एनक्रिप्शन। तो पासवर्ड साझा करना, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। श्रेय और अनुमति लेना बहुत जरूरी है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी, क्रिएट एंड परमिशन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, इनमें से कौन सा अधिकार रचनात्मक
क्षेत्रों में नवाचार को समर्थन देता है? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, बौद्धिक संपदा, मानव अधिकार, मतदान अधिकार। तो अधिकार रचनात्मक क्षेत्रों में नवाचार को समर्थन देता है दोस्तों, वो देता है आपका बौद्धिक संपदा अधिकार देता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया की लत का कारण बन सकता है? सीमित उपयोग नहीं, निरंतर स्क्रॉलिंग और सूचनाएं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, सोशल मीडिया का कारण बन सकते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर की विशेषता नहीं है? निःशुल्क उपयोग होती है दोस्तों, परिवर्तनीय कोड होती है, छिपा हुआ स्रोत कोड। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ये मुक्त विशेषता नहीं होती है। अगला सवाल है आपका, आईसीटी में शिक्षा में सुधार किया है? खाली जगह के माध्यम से, श्यामपट्ट के माध्यम से नहीं, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन क्लास टूल्स के माध्यम से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, इसके माध्यम से आईसीटी ने शिक्षा में सुधार किया है। आईसीटी का शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है वर्तमान में। अगला सवाल है आपका, रिकॉर्ड दर्ज करने, अद्यतन करने और प्रतिबंधित करने वाला कैरियर कौन सा है? डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, सिस्टम विश्लेषक, वेब ब्राउजर डिजाइनर। तो वो होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, आईसीटी शब्दों को उनके कार्यों, उनके अर्थों से मिलान करना है दोस्तों, अर्थों से मिलान करना है। गोपनीयता होती है दोस्तों, डेटा को गोपनीय रखना, बिल्कुल सही है। प्रमाणीकरण, उपयोगिता की पहचान सत्यापित करना, बिल्कुल सही है। सत्यनिष्ठा, डेटा में कोई परिवर्तन नहीं होना, बिल्कुल सही है। साहित्यिक चोरी, बिना सिरे नकल करना साहित्यिक चोरी होती है दोस्तों, कॉपीराइट विदाउट क्रेडिट की। 1 2 3 4 आपके सही जवाब हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 दे रखे हैं ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। किसी अन्य के विचारों का उपयोग बिना सिरे करना क्या कहलाता है? साहित्यिक चोरी कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है, माइक्रोचिप डिजाइनों के लेआउट की सुरक्षा कौन सा अधिनियम करता है? तो वो करता है सेमीकंडक्टर एकीकृत सर्किट लेआउट डिजाइन अधिनियम। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन सा प्लेटफार्म विचारों, फोटो और वीडियो को वैश्विक स्तर पर साझा करने की अनुमति देता है? सोशल मीडिया देता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सिस्टम प्रक्रिया का विश्लेषण और सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त पेशा कौन सा है? सिस्टम विश्लेषक, एनिमेटर, को टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये होता है दोस्तों सिस्टम विश्लेषक। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बौद्धिक संपदा का अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार का उद्देश्य क्या है? रचनात्मक कृतियों की चोरी करना, रचनात्मक प्रयासों की रक्षा करना, सामग्री को सार्वजनिक करना, नकल को बढ़ाना। तो बौद्धिक संपदा अधिकार का उद्देश्य होता है दोस्तों, वो होता है आपका रचनात्मक प्रयासों की रक्षा करना। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। हमने इस क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन करा दिए दोस्तों। हमने सामाजिक प्रभाव, आईसीटी के सामाजिक प्रभाव के हमने 100 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। 100 क्वेश्चन हमने पूरे करा दिए हैं सॉल्व 2 क्लासों में। पहली क्लास में 50, दूसरी क्लास में 50, हमने 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल के साथ जुड़े रहें। कल के लिए हम अगला कुछ टॉपिक लेके आएंगे, अलग से क्वेश्चन लेके आएंगे किसी दूसरे टॉपिक के। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।